पहले सभी गायत्री साधकों को बता रही हूँ कि मेरा गला आज ख़राब है, तो उनसे अनुरोध है तो प्लीज़ ये छोटी सी बात है, इग्नोर करना। तो मेरा आज वीडियो इसी प्रकार है कि गायत्री साधक जो होते हैं किस प्रकार छोटे छोटे दुखों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे दुखों को अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी खुशियों के लिए हम तड़पते हैं, छोटे छोटे दुखों से हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख और सुख जो होता है ना, कुछ तो वास्तव में दुख होता ही है ऐसा जो जो हमारे कतई बस में नहीं होता। कह सकते हैं उसे एक आपदा के तौर पर हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे कि मृत्यु हमारे बस में नहीं होती, बुढ़ापा हमारे बस में नहीं होता, आपदाएं जो होती हैं ये हमारे बस में नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे दुख होते हैं जो दुख हम सिर्फ अपने मन से उन्हें दुख मानते हैं, वो दुख नहीं होते। जैसे कि एक बच्ची का जन्म हुआ अच्छे परिवार में, खाते पीते बढ़िया परिवार में जन्म हुआ, लेकिन नसीब उसका ऐसा था कि उसकी शादी हो जाती है किसी ऐसे परिवार में कि उसको भैंस का, गाय का, इस तरह का कार्य करना पड़ता है, तो वो उसको ही दुख समझ लेती है। अब आपको मैं सत्य बात बताऊं एक, कि जब हम अलग हुए थे, पहले हम सदा से पक्के घर में रहे थे, हमने कभी कच्चा घर देखा भी नहीं था। लेकिन जब अलग हुए तो कुछ दिन के लिए हमारा घर कच्चा था, क्योंकि कुछ दिन के लिए जब तक घर पक्का नहीं बना था, हमें हमारी मम्मी घर में चौका लगाती थी, जिसके लिए हमें बाहर से गोबर लाना पड़ता था पड़ोस से जा कर के। तो मेरे साथ में जो मेरी चचेरी बहनें थीं, उनके भी घर कच्चे थे, क्योंकि अलग हुए थे, सभी के उसी समय बने थे, सबको ही घर की लिपाई पुताई करनी पड़ती थी, उस समय घर कच्चे थे। तो वो गोबर लाने में बाहर से शर्माती थीं, क्योंकि वो भी इस तरह की थीं कि उनको शर्म लगती थी कि हम बाहर से गोबर लेकर के सर पर आएंगे, कोई क्या कहेगा। लेकिन मुझे कभी शर्म नहीं लगी इस बात में, अपने काम में क्या शर्म है, मेरी हमेशा से यही सोच थी। उसके बाद हमारा घर भी पक्का हो गया। घर पक्का होने के बाद मैं अपनी ससुराल में आई। मायके में हमारे कभी गाय भैंस नहीं रही थी, लेकिन ससुराल में मैंने यहाँ पर देखा गाय भैंस रहती थी। मैंने कभी गाय भैंसों का काम नहीं किया था, लेकिन हमेशा मेरे अंदर ये बात रही है कि मुझे सीखना है, सब सीखना है, और मुझे गाय भैंसों का काम करने में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। मैं सीखने की कोशिश सदा की। अब तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, इसलिए मैं काम भी बहुत कम करती हूँ, घर में करती ही नहीं। लेकिन आज भी मैं गोबर कूड़े का कोई भी कार्य करने में शर्माती नहीं हूँ। यही होती है गायत्री साधक की सोच कि अपने कार्य करने में क्या बुराई है, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो कैसा भी काम हो। और फिर गोबर को तो हमारे यहाँ धन का सूचक माना गया है। गोबर को धन का सूचक पता है क्यों माना गया है? क्योंकि जिनके यहाँ गोबर ही नहीं होता, उनके यहाँ दूध कहाँ से होगा? दूध भी तो जो गाय गोबर देती है वही तो दूध देगी। कहने का तात्पर्य है, जिनके यहाँ गाय रहेगी दूध उन्हीं के यहाँ तो होगा, और जब दूध पिएंगे तो भाई उनका गोबर का और कूड़े का काम कौन करेगा? हमको ही तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से गायत्री साधक कभी भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते। अब मैं ही इस बात को सोच सोच कर रोने लगती, हाय मैं तो अपने पिता के यहाँ बिल्कुल भी इस तरह के घर में रही हूँ कि मुझे कोई गाय नहीं, भैंस नहीं, किसी चीज़ का कोई इस तरह का कार्य नहीं करना पड़ा। यहाँ पर मैं ससुराल में आ गई, मुझे यहाँ गाय भैंसों का करना पड़ेगा, क्या करूँ? क्योंकि कभी कभी चाहे हम कितना ही सोचें कि हम कोई कार्य ना करें, लेकिन कभी कभी हमें करना पड़ता है। हमारी सासू माँ को मान लो कोई काम आ गया, वो बाहर कहीं जाने लगी 1-2 दिन के लिए, तो हमें काम पड़ेगा ना। करना किसको पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर कौन रहता है? हम ही रहते हैं। एक दूध निकालना मुझे नहीं आता था, वो भी मैंने धीरे धीरे सीख लिया। अब तो मेरे हाथों से निकलता नहीं है, हाथ कमज़ोर हो गए, लेकिन वो भी मैंने सीख लिया था। तो गायत्री साधक की सोच ऐसी होती है, वो दुख को ऐसे, बहुत सी बेटियाँ इन्हीं दुखों को दुख मान लेती हैं। यहीं पर मेरी जगह कोई और होती तो शायद दुख मान लेती। यहीं पर एक बात और सोचने की है कि हम ये भी तो सोच सकते हैं, हमारे माता पिता के यहाँ पर अपने घर का दूध नहीं था। हमारे कितनी सौभाग्य की बात है, यहाँ पर हमें घर का दूध मिल रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है, हमें घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं। ये भी सोचने की बात है। ये सिर्फ सुख और दुख जो होते हैं अपनी सोच के मुताबिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सुख और दुख अपने मन की स्थिति के कारण होते हैं। हम जैसा अपनी मनोस्थिति को बनाते हैं वैसे ही हमारी मनोस्थिति बन जाती है। मैं इस प्रकार के सुख दुख की बात कर रही हूँ। तो कम से कम इस प्रकार की मनोस्थिति तो ना बनाएं कि जो हमें इस तरह के दुख लगते हों
जो दुख वास्तव में है ही नहीं, सिर्फ हम अपने मन के भटकाव के कारणों से दुख समझ रहे हैं। इस प्रकार के दुखों को तो दुख ना समझो। और ये सब गायत्री साधक अच्छी तरह से विचारशील, क्योंकि गायत्री साधक विचारशील होते हैं, विचार करते हैं, और विचार ही नहीं, उनकी मानसिक सोच ही ऐसी बन जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो वास्तविक दुख होता है ना, कभी कभी उससे ही विचलित होते हैं। मैंने कहा कभी कभी विचलित होते हैं, जो वास्तविक दुख होता है, लेकिन माँ वहाँ भी उन्हें संभालने आ जाती हैं। माँ तो हमेशा रहती हैं साथ, लेकिन दुख में संभालता कौन है? माँ ही तो संभालती हैं। तो गायत्री साधक जो होते हैं उनकी सोच बहुत सूझबूझ वाली होती है। वो इस तरह के दुखों को दुख नहीं समझते। हम छोटे छोटे दुखों को लेकर के परेशान होते रहें, बस हाय ये हमारे जीवन में दुख आ गया। विचार कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई देखिए। जैसे कि मैंने भी अच्छाई ढूंढी कि हमारे यहाँ घी दूध मोल का आता था, दही हमें मोल की मिलती थी। यहाँ पर तो देखिए घर का है अपना। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। कहाँ आजकल किसको मिल रहा है घी दूध पीने के लिए? किस किसके पास किस किस चीज़ की कमी है इस संसार में, लेकिन किस किस के पास कितना धन है इस संसार में, लेकिन घी दूध वास्तव में अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा। आजकल तो गांव में भी जिनके यहाँ थोड़ा बहुत भी दूध बचता है ना, वो भी डेयरी पर डालने लगे हैं। लेकिन हमें अपना हर जगह हमें अपना विचार से देखना चाहिए कि यहाँ ये हमारे दुख की बात है या सुख की बात है। इस चीज़ में यदि हम अंतर करना सीख जाएंगे तो हम दुखों को बहुत कम करते चले जाएंगे। अब इस चीज़ का भी हमें अभ्यास करना पड़ता है, खुश रहने का भी। हमको ये भी सोच कर विचार करना पड़ता है कि ये दुख की बात है या सुख की बात है। और गायत्री साधकों को विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें पता रहता है कि ये सुख की ही बात है, कि हमें भगवान ने इस तरह का मौका दिया है, इस तरह का हमारे सामने स्थिति आई है कि हम इस स्थिति को संभाल रहे हैं। लोगों को जो देखने को भी स्वप्न में पैदा नहीं हो रहा, बाजार से ला रहे हैं, उन्हें असली दूध का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। हम वो चीज़ देखने के सौभाग्य के अधिकारी हुए हैं। तो मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मैंने इतना सारा घी इकट्ठा कर रखा है कि आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत सारा गाय रहती हैं, अब तो पहले भैंस रहती थी, अब तो गाय ही रखते हैं हम केवल। और दूध की भी हमारे यहाँ भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये बहुत सी लड़कियां इस चीज़ को ही देख देख कर दुखी हो जाती। मैंने तो कभी गाय का, भैंस का, घी का, दूध का किया नहीं, कैसे करूं? मैंने सब सीख लिया, मैंने सब करना सीख लिया। और इस बात से मेरी सासू माँ बहुत खुश होती हैं कि इसके यहाँ इस तरह का कोई कार्य नहीं होता था, इसने सब सीख लिया। तो मैं आज की बेटियों को भी यही सीख देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ इस तरह की के कोई कार्य हैं तो उनको देखकर रोइए मत। ये सौभाग्य की बात है, आपके यहाँ इस तरह का कोई कार्य है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई है, उनकी अनुकंपा से आपके यहाँ पर ये घी दूध पैदा हो रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियों की शिकायत यही रहती है, हमने तो कभी गाय भैंसों का किया नहीं, हम कैसे करेंगे, हमारे ससुराल में हमें कराते हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भाई। आजकल दूध दही पीने को भी नहीं मिल रहा किसी को, और दूध दही की तो बात ही छोड़िए, मैं दुख और सुख की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो गायत्री साधक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, और मैं जानती हूँ गायत्री साधक कभी बिना बात के दुखी नहीं होते। वो हमेशा विचारशील होते हैं, सोचते हैं किस बात पर दुख प्रकट करना चाहिए, किस बात पर सुख मिलता है और किस बात पर हमें खुश होना चाहिए। एक बहुत बड़े संत हुए, वो बहुत बड़े संत हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, जो हमेशा दुखी रहता था व्यक्ति, आप एक बात बताइए, मैं तो बहुत दुखी रहता हूँ, आपको ये खूबी कहाँ से प्राप्त है कि आप हर समय मुस्कुराते रहते हो? वो संत बोले, अरे भाई, मैं नित्य प्रति सुबह को जब उठता हूँ अपने आप को आईने के सामने खड़ा करता हूँ और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे आज फिर से जीवन दान दिया। क्योंकि कितने ही मेरे इस संसार में रहने वाले मनुष्य हैं, उनके प्राण सोते सोते ही निकल जाते हैं। न जाने कब कितने ही मनुष्यों के दिन में, रात में, कितने मनुष्य इस संसार से एक दिन के बाद चल बसते हैं। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे एक दिन और दिया। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या इरादा है, क्या आज पूरा दिन रोते हुए बिताना है, दुखी होकर बिताना है, या परमपिता परमेश्वर के असीम आनंद को प्राप्त करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए, हर चीज़ का अनुभव करते हुए, हर चीज़ में विचार प्रकट करते हुए खुश होकर के बिताना है। फिर सदैव मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई, जब जीना ही है तो दुखी होकर क्यों जीऊँ, मुस्कुरा कर क्यों ना जीऊँ।
उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए क्यों ना जीऊँ। उन्होंने जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया है आज का दिन और जीने का, इस बात को लेकर के क्यों ना जीऊँ। कोई बात दुख की मेरे सामने आ भी रही है तो उसको भी एक मुस्कुराहट में परिवर्तित करते हुए क्यों ना जीऊँ। फिर मुझे अंदर से एक और आवाज़ आती थी कि लोग तो तुम्हें दुखी करने के लिए आएंगे, उदास करने के लिए आएंगे, चिंतित करने के लिए आएंगे, सोचो फिर क्या करोगे। फिर मैं अपने अंदर एक सही और पक्का निर्णय लेकर के जीता था कि नहीं, चाहे कोई मुझे कितना भी चिंतित करे, कितना भी उदास करे, परंतु जब जीना ही है तो उदास होकर नहीं, खुश होकर जीऊँगा। और मुझे परमपिता परमेश्वर ने यही सौभाग्य प्राप्त कराया है कि हर चीज़ में बुराई ही क्यों निकालूं, अच्छाई निकाल करके जीऊँगा। जो ये मुस्कुराहट वाली जो ज्योत मैंने अपने हृदय के अंदर जगाई है, इसे मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। फिर मेरे सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उदासी वाली स्थिति आ जाती है, चिंता होने वाली, चिंतित होने वाली स्थिति आ जाती है। फिर मैं अपने अंदर से सोचता हूँ, हे प्रभु, ये कैसी स्थिति आ रही है, मेरी ज्योत बुझने वाली है। हे परमपिता परमेश्वर, आओ मेरी मदद करो। और मैं परमपिता परमेश्वर का नाम लेने लगता हूँ। ज्योत फिर से जग उठती है और मेरा ये ही स्वभाव बन गया है। अब मैं सदैव मुस्कुराते हुए ही जीता हूँ। अब उन संत जी ने जब इस प्रकार कहा तो उस मनुष्य की समझ में आई और उसने भी निर्णय किया कि मुझे भी मुस्कुराते रहना है। मुझे भी कोई कष्ट हो तो उसमें भी मुझे ये देखना है, इसमें शायद मेरी कहीं भलाई तो नहीं, परमपिता परमेश्वर ने कहीं मेरी भलाई तो नहीं छुपा रखी। इस तरह से वो भी निर्णय करके जाता है मनुष्य और मुस्कुराने का प्रयत्न करता है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितनी भी संकट आए, मुसीबत आए, जब जीवन दिया है परमपिता परमेश्वर ने तो दुख संकट मुसीबत के साथ साथ सुख समृद्धि और संपत्ति भी आएगी ही। जब तक ये दुख और सुख दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, देखिए सुख नहीं होता तो दुख को हम जान नहीं पाते और दुख नहीं तो सुख का मायने ही नहीं रह पाते। इसलिए दुख और सुख दोनों बहन भाई हैं, ये जीवन में आएंगे ही, जीवन और मृत्यु की तरह। यदि संसार में हमने काम ही अच्छे किए हैं तो फिर जीवन ही नहीं मिलेगा, और जब जीवन मिला है तो भैया सुख और दुख तो दोनों आएंगे ही। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह की विचारशीलता आपके अंदर नहीं है तो विचारशीलता लाने के लिए गायत्री मंत्र के जप कीजिए। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, विचारशील बनोगे और समझ पाओगे कि क्या ये वास्तव में हमारे सामने दुख का विषय है, जो जिसके लिए हम रो रहे हैं, झींक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या ये वास्तव में दुख का विषय है। एक महिला थी, कुछ नहीं आता था उससे। उसके पति ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। तो उसकी माँ थी, उस दिन बीमार हो गई थी। उसकी माँ ने कहा ये जा रहा है ड्यूटी, इसके लिए खाने को कुछ बना दे। पत्नी ने कहा मैं हलवा बनाई देती हूँ। उसका पति बोला ये हलवा इससे नहीं बनेगा। वो बोली अजी मुझसे क्यों नहीं बनेगा हलवा। बनाने की कोशिश की, नहीं बना, वो पतला हो गया। उसने कहा पतला हो गया हलवा, मैंने कहा था ना तुमसे हलवा नहीं बनेगा। तो बोले कोई बात नहीं जी, मैं तुम्हें लपसी बना के देती हूँ। उसने कहा तुमसे वो भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी। उसने पानी उसमें इतना ज़्यादा डाला कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई। वो बोली ये तो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, अब मैं इसे थोड़ी देर और गैस पर जलाई देती हूँ। वो बोला ये तुमसे ठीक नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी कार्य नहीं आता। वो बोली अजी क्यों नहीं ठीक होगी, मैं करूँगी इस कार्य को। उसने फिर से गैस पर रखी, गैस तेज कर दी और वो किसी अन्य कार्य में लग गई जा कर के, और वो गैस पर रख कर जल गई। वो बोली ये तो जल गई। पति बोला मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा। तो बोली ठीक है मैं इसे फेंक देती हूँ, तो मैं केवल दूध गर्म करके दे देती हूँ। वो बोला तुमसे ये फेंकी भी नहीं जाएगी। बोली अजी क्यों नहीं फेंकी जाएगी। उसने उठाई कढ़ाई और ऐसे करके जो उसे फेंका, एक आदमी जा रहा था उसके ऊपर जा कर के गिर गई। वो बोला मैंने कहा था ना तुमसे ये भी नहीं फेंकी जाएगी, फेंका जाएगा। वो आदमी सीधा ऊपर आया जहाँ पर वो रहती थी, दूसरी फ्लोर पर। आदमी बोला कि क्या हुआ आपके घर में, ये मेरे ऊपर भैया कैसे हलवे की बारिश हो रही थी, बहुत भला मानस था। तो वो बोला कि ऐसे ऐसे इस पर कुछ नहीं आता, मेरी माँ की आज तबीयत ख़राब है, मैं ड्यूटी जा रहा था। इससे कहा मैंने कि मुझे मत बना कुछ भी, तुझे कुछ नहीं आता। इसने पहले हलवा बनाने की कोशिश की, फिर इसकी लपसी बनाने की कोशिश की, इसमें कुछ नहीं आया, वो जल गई। इसने उसे फेंकने को गई, मैंने कहा तो उसे फेंकी भी नहीं जाएगी, ये फेंक रही थी आपके ऊपर गिर गई। वो भला मानस बोला अरे भाई शुक्र मनाओ कि उस पर कुछ नहीं आता, फिर भी कोशिश तो कर रही है।
फिर भी नाराज़ नहीं हुई, आपने इतना कहा। इतने पर तो आजकल की बहू बेटियां चढ़ जाती हैं। एक तो आता नहीं, फिर सीखने की भी कोशिश नहीं करती। कम से कम वो सीख तो रही है, तुमसे नाराज़ तो नहीं हुई। उसने कोशिश तो की आपकी हर बात को सुनकर करने की। यही तो एक गुण है व्यक्ति में कि जो कार्य नहीं आता हो उसे करने की कोशिश करे, और यही गुण हमारे दुख को सुख में परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि हम उसी कार्य को लेकर रोते रहे, हाय हमसे तो कुछ होता नहीं होता नहीं। अब ये पत्नी आपकी इसी बात को लेकर के रोती रहती, सासू माँ आज बीमार हो गई, मुझे कार्य करना पड़ रहा है। उसने कम से कम बनाने की कोशिश की, यही उसका गुण बना रहे तो जीवन में सुख रहे, प्राप्त अवश्य होगा, क्योंकि वो कार्य करना हमें आ जाएगा। तो मैं भी तो यही बात कह रही हूँ कि कोई कार्य नहीं आता है तो कोशिश कीजिए। माँ के पेट से कोई भी कार्य सीख कर कोई नहीं आता है, सब इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं। और हुनर वाले होते हैं ना, वो सीख ही जाते हैं। जो कार्य किसी पर नहीं आता है और वो रोते रहते हैं, ये कार्य हमें आता नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे इस तरह के माहौल में डाल दिया, इस तरह के माहौल में आकर के मैं बस गई, मुझे नहीं आ रहा है ये कार्य। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ये आलसी लोगों की बातें हैं। कर्मठ बनो। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, कौशल दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो सब कुछ कर सकते हैं हम। मनुष्य का गुण ही तो यही है कि वो सब कुछ सीख सकता है। उदासीन रह करके, दिन भर रो करके उस चीज़ के लिए रोते रहें कि हाय ये तो हमसे नहीं हो रहा, क्या करें कैसे करें, और दुख में ही जीवन बिता दें, उससे तो अच्छा है उस कार्य को अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो एक दो बार पूछ लीजिए कैसे होगा। आपकी सासू माँ या फिर कोई आपसे झुंझला रही हैं, नहीं बता रही हैं, लेकिन प्यार से एक दो बार पूछोगे तो वो अवश्य बताएंगी। और आप पूछते रहिए, एक ना एक दिन वो सीख जाओगे। और फिर आजकल तो पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो यूट्यूब वगैरह है इनसे सब कुछ सीख जाते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि उदासीन होकर किसी भी चीज़ के लिए रोने से बेहतर यही है कि सीख लीजिए। जो वास्तव में दुख है सिर्फ उसको दुख मानिए, और उसको भी दुख मान करके बस रोते ना रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। गायत्री जप कीजिए, माँ गायत्री आपको संभालेंगी, आपको सब कुछ सिखाएंगी। कर्मठ हो तुम, आलसी मत बनो। बस यही कहना चाहती हूँ। दुख के साथ जीवन मत व्यतीत कीजिए। मनुष्य हो, जन्म लिया है मनुष्य का, तो इस तरह से रोने से बैठने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक खूंटे पर बंध करके तो पशु रहा करते हैं, उन्हें बाहर से ला करके चारा डाला जाता है, वो खा लेते हैं, वो हमें दूध दे देते हैं, लेकिन सारा कार्य फिर भी मनुष्य को ही करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य वाले गुण सीखिए, क्योंकि मनुष्य से बचकर कोई कार्य नहीं बचा है। और चिंता मुक्त होने के लिए गायत्री जप अवश्य करते रहिए।